हे आर्यजनों, सत्य की पगडंडी के साथ आज एक और सत्य से आप परिचय प्राप्त करेंगे। कश्मीरी पंडितों की आस्था के केंद्र में बसी माँ खीर भवानी कश्मीरी संस्कृति की पर्याय भी है। ये यहाँ की परम पूजनीय देवी तो है ही, साथ ही ये यहाँ की सुख शांति एवं समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है। इनका मुख्य मंदिर श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले के तुलमुल गांव में की रमणीक वातावरण में प्राकृतिक झरने के बीच अवस्थित है। माँ खीर भवानी का असली नाम माता रज्ञा देवी है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ माता रज्ञा लंका के राजा रावण की कुल देवी थी। रावण उनकी खूब तपस्या एवं उपासना करता था। जब रावण ने माँ सीता का हरण कर अधर्म के रास्ता को अपनाया तो माता रज्ञा उससे अत्यंत ही रुष्ट हो गई एवं लंका छोड़ने का मन बना लिया। लंका विजय के बाद भगवान राम के अनुरोध पर श्री हनुमान जी माता रज्ञा के इच्छानुसार इनके विग्रह को लंका से कश्मीर ले आए। बाद में माता को तुलमुल गांव के पवित्र कुंड के पास स्थापित किया गया। क्योंकि इस मंदिर में माता को दूध, चावल एवं चीनी से बनी खीर का भोग अर्पित किया जाता है, अतः भक्त उन्हें श्रद्धा से माँ खीर भवानी कहते हैं। प्रेम से बोलो माँ खीर भवानी की जय। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है प्रतिवर्ष, जिसमें बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित एवं अन्य श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहा जाता है कि अमरनाथ की यात्रा के उपरांत कश्मीर में हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है माँ खीर भवानी का मेला। इस मेले में कश्मीरी मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तीर्थयात्रियों की सेवा में सदा तत्पर ये लोग फूलों, प्रसाद एवं अन्य वस्तुओं को भक्तजनों के लिए उपलब्ध करवा अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। यह सांप्रदायिक सौहार्द ही तो है जो मेले के सफल आयोजन का सहायक बनता है। माँ खीर भवानी के मंदिर के चारों ओर मौजूद पानी के कुंड को यहाँ सबसे बड़ा चमत्कारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कश्मीर में कोई बड़ी विपत्ति, संकट या प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो कुंड का पानी अपना रंग बदलकर काला या फिर गहरा लाल हो जाता है, तो वहीं हरा, नीला या सफ़ेद पानी सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ खीर भवानी के संदर्भ में ये मान्यता है कि माँ 64 नागों के साथ पवित्र झरने में निवास करती है। माँ के साथ 64 नाग कौन कौन हैं? यह क्षेत्रीय एवं पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। मान्यता अनुसार 64 नागों का प्राचीन नीलमत पुराण में वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार कश्मीर के बसने योग्य घाटी बनने से पहले यहाँ सर्प रक्षक सतीसार नामक झील पर शासन करते थे। 64 नागों के नामों पर मतैक्य न होने के कारण सिर्फ 8 नागों के नामों पर यहाँ मैं चर्चा करता हूँ। शास्त्रीय हिंदू ग्रंथ एवं पारंपरिक ज्ञान के आलोक में 8 नाग या नाग कुलों से संबंधित नाग राजाओं के नाम हैं अनंत अर्थात शेष नाग, जिन्हें शाश्वतता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे नाग शासक हैं वासुकी। वासुकी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय वासुकी सदा भोलेनाथ के साथ जुड़े रहते हैं। तीसरे नाग तक्षक नाग कहलाते हैं, जो प्राचीन शहर तक्षशिला से संबंधित हैं। अगले नाग शासक करकोटका हैं, जो कश्मीर के करकोटा राजा वंश से संबंधित हैं। फिर पद्मा नाग और बाद में महापद्मा नाग कश्मीर के बूलर झील के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। शंखपाल नाग और कुलिका नाग भी
अष्ट नागों की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं अष्ट नागों पर धर्मशास्त्री अपने दृष्टिकोण को दिखलाते हैं। बाकी नाग कुलों के नाम विभिन्न क्षेत्रीय एवं पौराणिक देवी देवताओं के नाम से जुड़े हुए हैं। माँ क्षीर भवानी के भक्त इन 64 नागों की भी पूजा माँ के साथ करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के पवित्र जल के प्राचीन रक्षक भी तो यही हैं। एक क्षेत्रीय कथानुसार माँ क्षीर भवानी के मंदिर के पास स्थित विचार नाग नामक तीर्थ है, जिसका इतिहास कश्मीरी पंडित सिरिया भट्ट से जुड़ा हुआ है, जिसने कश्मीर के राजा जैनुल आबदीन का हृदय परिवर्तन कर उन्हें महान एवं सहिष्णु बनाया था। जैनुल आबदीन ही तो कश्मीर के अकबर कहलाते हैं। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर प्राचीन काल से ही नागों की भूमि माना गया है। नागों की महत्ता यहाँ इस बात से भी परिलक्षित होता है कि यहाँ के प्रमुख झीलों एवं जल स्रोतों के नाम भी नागों के नाम से जुड़े हुए हैं, जैसे पीर पंजाल में स्थित कौसर नाग झील, नील नाग झील जो बड़गाम के बसगू गांव में स्थित है, गंगबल झील नरनाग मंदिर के पास स्थित है। यहाँ कश्मीरी पंडित अब अस्थि विसर्जन भी करते हैं। अनंतनाग झेलम नदी पर, शेषनाग झील अमरनाथ मार्ग में स्थित है। वेरीनाग झील अनंतनाग जिले में तथा कोकरनाग, पंजाथनाग दक्षिण कश्मीर आदि में स्थित है। हे आर्जनों, इस वर्ष आने 2026 में यह पवित्र मेला 22 जून 2026 दिन सोमवार को आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन राजकीय अवकाश भी इस दिन अपना घोषित किया है। इस बार जम्मू के नगरोटा से 20 जून 2026 को तीर्थयात्रियों की दल अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो चलें हम सब भी माँ क्षीर भवानी के चरणों का दिव्य दर्शन करने, माँ की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने, माँ के लिए खीर का भोग के साथ अन्य उपहार को भी उन्हें श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक समर्पित करने। माँ सभी के कष्ट को दूर करेगी। प्रेम से बोलो माँ क्षीर भवानी की जय। धन्यवाद।